तो प्यारे बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है कि एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी विमाएं मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट यानी कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दी रखी है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो घनाभ तो आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। अगर घनाभ समझने में आप लोग को दिक्कत हो रही है तो जो माचिस का जो डब्बा होता है आप उसको घनाभ के तौर पे ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए जो जो पहले इस क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हम लोग इसमें लिख लेंगे कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया हुआ है। पहला जो होता है वो एल होता है, दूसरा बी, तीसरा हाइट होता है। तो हम लिख लेंगे घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई यहाँ पर कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई दी हुई है 60 सेंटीमीटर। फिर क्या है, घनाभ की चौड़ाई। घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई दे रखा है यहाँ पर 54 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 54 सेंटीमीटर। फिर क्या है, घनाभ की ऊंचाई। घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई के जगह पे हम लोग ले लेंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, घनाभ के अंदर जो 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा घन है वह 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यानी घन का तो सभी भुजा बराबर होता है, तो यानी कि उसका जो भुजा है वह 6 सेंटीमीटर है। तो घन की भुजा, घन की भुजा जिसको हम ए भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से एल लिखा हुआ है इसीलिए हम लोग इसको ए ले लेंगे। ए बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बोला है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी चीज़ में कितना रख सकते हैं तो आपको वहाँ पर बड़ा आयतन को भाग दे देना है छोटा आयतन से। तो यहाँ पे पहले हम लोग घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर लंबाई कितना है, 60 है, चौड़ाई है 54, फिर क्या है, ऊंचाई कितना है, 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको इतना ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, घन की आयतन निकालेंगे। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, एल क्यूब होता है। ठीक है, तो घन का आयतन होता है एल क्यूब, और यहाँ पे हम लोग एल को ए माने हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, ए क्यूब। ठीक है, तो ए हमारा कितना है, 6, और 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला था आपको, कितने घन इसमें रखे जा सकते हैं, इस घनाभ में कितने घन रखे जा सकते हैं, ये निकालने के लिए बड़ा जो आयतन होगा उसको छोटे आयतन से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे घनों की संख्या। घनों की संख्या बराबर, घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लेंगे घन का आयतन। घन का आयतन लिख लिए बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पे घनाभ का आयतन कितना था हमारा, 60 इंटू 54 इंटू 30। तो यहाँ पे लिख लेंगे 64 इंटू 60 इंटू सॉरी ये है 60 इंटू 54 इंटू 30। फिर क्या है, घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन हमारा 6 इंटू 6 इंटू 6 आया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए ऐसे करते हैं सॉल्व, 6 1 जा, और यहाँ पे 6 का पहाड़ा 10 बार में 60 होता है। 6 का पहाड़ा एक बार में 6, और 6 का पहाड़ा 9 बार में 54 होता है। 6 एकम 6, 6 पचे 30 होता है। तो बच क्या किया गया, 10 इंटू 9 इंटू 5 बच गया, और नीचे तो 1 है यानी नीचे कुछ नहीं बचा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का पहाड़ा 9 बार में 45 और 10 यानी कि ये हो गया 450। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर हो गया 450 घन इसमें हम रख सकते हैं उस घनाभ में। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल
आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतना है और जिसके आधार का व्यास 140 सेमी है। ठीक है, तो हम पहले तो एक बेलन का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो बेलन होता है आप सभी को पता है बेलन में क्या करना है। बेलन ऐसे नॉर्मल सा चित्र बनाना है और ऐसा हो गया और ये हो गया बेलन। ठीक है, अब इस बेलन में हमको ये देखना है कि देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बेलन के आधार का व्यास। तो बेलन के जो आधार है वह इस तरह का नहीं होता है। ये जब हम लोग बेलन का चित्र बनाते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन ओरिजिनल में यह एक पूरा वृत्त होता है। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है बेलन का आयतन। क्या दिया हुआ बच्चों? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन मतलब भी बराबर कितना दिया है? 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, 1.54 मीटर क्यूब। अब क्या है? जिसके आधार का व्यास। तो अब इसी बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है, आधार का व्यास। इसी बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है कितना? 140 सेंटीमीटर। आधार का व्यास दिया हुआ है 140। तो इसी आधार का जब हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा? 140/2, यानी कि हो गया 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए मीटर क्यूब में आयतन दिया हुआ है, तो हम लोग सेंटीमीटर को यहाँ पे हम लोग मीटर में बदल लेंगे। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर। ठीक है, यह हो जाएगा 0.7 मीटर। अब जब 0.7 मीटर हो गया तो अब देखिए क्या करना है। बेलन का आयतन दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि इसका ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो ऊंचाई कैसे निकलेगा? इस आयतन के फॉर्मूले से निकलेगा। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग क्या करेंगे? बेलन का आयतन हमारा 1.54 दिया है, तो इसके नीचे लिख देंगे 1.54 इज इक्वल टू, ठीक है, पाई हम लोग 22/7 ले लेते हैं और आर कितना है? आर है 0.7, तो इसको 7.7 का स्क्वायर लिख लेते हैं इंटू एच यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो गया, एक 1.54 है ना, तो आप इसको 1.154/100 भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू, आप ये 22/7 को ऐसे ही रहने दो। इसको 0.7 को 2 बार लिखना है, तो 7 को आप 2 बार लिखो और ये पॉइंट के नीचे का जो 10 है और यहाँ पे पॉइंट हटाकर आप नीचे 10 लिख सकते हो इंटू एच। ठीक है, अब जितना कटता है उतना काट लेते हैं। 7 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 0 और ये वाला 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच क्या क्या गया? 154 इज इक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू एच। ठीक है, अब हमें एच का वैल्यू निकालना है। एच का वैल्यू निकालना है तो एच हमारा बाएं तरफ होना चाहिए, तो इस पूरे को इधर पलट देंगे और इस पूरे को उधर पलट देंगे। तो यह 22 इंटू 7 इंटू एच इज इक्वल टू 154। अब क्या होगा? h इज इक्वल टू 154। यहाँ पर ये गुना में है, तो ये जब उस तरफ जाएगा मतलब दूसरे पक्ष में जाएगा, यानी कि जब RHS में जाएगा तो रूल क्या कहता है आपको पहले ही बताया, जब ये RHS में जाएगा तो यह नीचे हो जाएगा। 22 इंटू 7 क्या होगा? नीचे हो जाएगा, यानी कि हर में हो जाएगा। अब इसको काटते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और यहाँ पे फिर 14 हुआ तो फिर 7 2 जा 14 और ये 22 और 22 कट गया, तो बचा कितना? 1 बचा, यानी कि हमारा जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है वह कितनी है? बेलन की ऊंचाई है 1 मीटर। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। बेलन की ऊंचाई हो गई 1 मीटर। ओके, थैंक यू। अब बढ़ते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है।
एक दूध का टैंक है, देखिए यहाँ पे जो दूध का टैंक है, ये टैंक देखिए बेलनकार जैसा है ना, बेलनकार। तो दूध का टैंक आपने देखा भी होगा सड़कों पर दूध का टैंक कैसे जाता है, तो वो बेलनकार ही होता है, ठीक है। तो एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है, ठीक है, और लंबाई 7 मीटर है, ठीक है। और इसमें चेक क्या करना है आपको, निकालना क्या है, इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा टैंक जिसका त्रिज्या 1.5 मीटर हो और लंबाई 7 मीटर हो, उसमें कितना दूध हम लोग भर सकते हैं, वही लीटर में ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें तो डाटा मीटर में दिया है, तो पहले हम मीटर में ज्ञात कर लेंगे, फिर उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। जो जो दिया हुआ है डाटा पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करना है, जो जो दिया है पहले वो डाटा लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलनकार टैंक, बेलनकार टैंक की त्रिज्या, बेलनकार टैंक की त्रिज्या R बराबर 1.5 मीटर। बेलनकार टैंक की त्रिज्या कितना हो गया, R बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइट। तो इसका ऊंचाई भी लिख लेंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, उसका ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना दिया हुआ है, 7 मीटर, ठीक है। तो अब बेलन का टैंक का हमें पहले आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन का क्या सूत्र है, बेलन का टैंक का आयतन, बेलन का टैंक का आयतन मतलब बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r² h, ठीक है। तो अब हम पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7 गुने r कितना है हमारा 1.5 मीटर, तो 1.5 पे स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है सूत्र में, और h कितना है 7, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 7 यहाँ पे कट गया, ठीक है। उसके बाद बच क्या गया, 22 गुने ये बच गया हमारा 1.5 का स्क्वायर, यानी कि आप इसको कर सकते हो 15 गुने 15, और इस 1.5 के बदले में नीचे में 10 और इसके नीचे में 10, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके काट देंगे, 5 का टेबल 2 बार में, 5 का टेबल 3 बार में, 5 का टेबल 2 बार में, 5 का टेबल 3 बार में, ठीक है। फिर 2 का टेबल 1 बार में, 2 का टेबल 11 बार में, इसको हम और छोटा कर दिए, ठीक है। अब ऊपर में क्या बच गया, 11 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 9/2, इसका मतलब 99/2। और 99/2 कितना होता है, 2 चौके 8 और 2 9 18, और यहाँ पे 2 बचे। आप जब इसको भाग करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। जब भाग करोगे तो 49.5 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये तो रहा मीटर क्यूब। आयतन निकालने बोला है हमें बेलन का टैंक का आयतन, ठीक है। तो ये रहा हमारा मीटर क्यूब। अब हमें लीटर में निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो हमारा कितना मीटर क्यूब है, 49.5 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, 49.5 मीटर क्यूब मतलब क्या हो गया, 49.5 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा 495 और 000। और ये दशमलव क्या एक संख्या के बाद है, तो एक संख्या के पहले है, तो एक संख्या के पहले यहाँ दे देंगे। फिर दशमलव के बाद जीरो का कोई मूल्य नहीं होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 495 2 0 लीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो पूछा है वो लिख देंगे। क्या पूछा है यहाँ पर कि दूध की मात्रा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूध की मात्रा, दूध की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा 49500 लीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, मतलब उसका जो घन है उसको दुगुना कर दिया जाए, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी गुना वृद्धि होगी और इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं और उसमें जो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
तो किसी घन को दुगुना करना है, तो पहले जो बिना दुगुना किए जो नॉर्मल होता है वो पहले लिखेंगे, ठीक है। तो घन का जो किनारा है वो किनारा मतलब समझ रहे हो ना आप, किनारा मतलब भुजा, तो घन का भुजा लिखो या किनारा लिखो एक ही बात है, तो घन का भुजा ही लिख लेते हैं। घन का भुजा कितना होता है, घन का भुजा एल होता है, तो आप यहाँ पे एल भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, ए हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L²। तो यहाँ पे एल के जगह हमने ए लिया है, तो हम लोग लिखेंगे 6A², ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इसे दुगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग 7 का 1 में लिखेंगे कि दुगना करने के बाद, दुगना करने के बाद, ठीक है। तो दुगना करने के बाद घन की भुजा कितनी हो जाएगी, घन की भुजा हो जाएगी 2a। दुगना करने के बाद घन की भुजा अब कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। और अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A² होता है। तो इस बार a के जगह पे हम क्या लेंगे, 2A², क्योंकि दोगुना हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू 2A² मतलब 4A², ठीक है। तो ये हो गया 24A²। अब पूछ रहा है कि अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले वाले जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उससे कितना गुना हो गया है। तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि 4 गुना हो गया, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका है। आपको यहाँ पे तुलना करने बोला है, तो आप लिखोगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर बोला है ना, तो तुलना करने पर यह पता चल रहा है कि आपका ये जो 24A² है बटा, फिर लिख देंगे जो पहले पुराना जो घन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो अब ये A² कट गया, 6 4 जा, इसका मतलब हो गया यह हो जाएगा 4 गुना। तो तुलना करने पर पता चला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, ठीक है। अब क्या पूछा है इसमें, एक और है, इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेंगे आयतन का फॉर्मूला 7 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे दुगना करने पर, दुगना करने पर, दुगना करने पर घन की भुजा कितनी हो जाएगी, घन की भुजा, घन की भुजा हो जाएगी 2a, ठीक है। अब क्या पूछा था इसमें, आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, तो घन का आयतन तो नॉर्मल होता है L3। नॉर्मल कितना होता है L3 यानी कि A3, ठीक है। लेकिन अब दुगना करने के बाद घन का आयतन कितना हो जाएगा, दुगना करने के बाद घन का आयतन हो जाएगा, दुगना करने के बाद घन का आयतन हो जाएगा, इस बार 2A³ लिखेंगे, 2A पर क्यूब, यानी कि 2A इंटू 2A इंटू 2A इंटू 2A इंटू 2A, तो कितना हो जाएगा 8A³, ठीक है। 8A³ हो गया। अब यहाँ पर फिर से तुलना करने पर लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं तुलना, तुलना करने पर, तुलना करने के पर कितना हो जाएगा 8A³ यानी कि जो हमारा घन का आयतन दुगना करने के बाद जो है उसको रखेंगे ऊपर में, और नीचे में रख देंगे दुगना करने के पहले जो घन का आयतन होता था यानी कि A³, ठीक है। तो अब ये A³ और A³ कट गया, तो बच गया कितना 8, यानी कि 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। ये रहा वह कुंड, और यहाँ पर देखिए पानी गिर रहा है, कितने रेट से गिर रहा है, तो 60 लीटर गिर रहा है 1 मिनट में, ठीक है।
और कह रहा है कि यदि कुंड का आयतन, जो ये कुंड है यानी कि कुंड का आयतन मतलब ये टोटल पानी भरने का जगह जो है, यानी कि कुंड का आयतन वह है 108 मीटर क्यूब है। तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। मतलब इस टोटल पानी का जो टैंक है इसको भरने में कितने घंटे लगेंगे पूछा है, ठीक है। तो हम चलिए पहले क्या करते हैं, कुंड का आयतन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो कुंड का आयतन क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, कुंड का आयतन, कुंड का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 108 मीटर क्यूब। 108 मीटर क्यूब मतलब टोटल कुंड का आयतन है 108 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या पूछा है, कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये करेंगे कि 108 मीटर क्यूब को हम लीटर में बदल देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेट जो दिया हुआ है पानी टंकी भरने का जो रेट है वो 60 लीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। तो आयतन को भी हम पहले लीटर में बदल लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो 108 मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, 108,000 लीटर, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा लीटर में, ठीक है। अब देखिए 60 लीटर भरने के लिए, 60 लीटर पानी भरने के लिए, 60 लीटर पानी भरने के लिए या फिर गिर रहा है जो 50 लीटर पानी भरने के लिए कितना टाइम लग रहा है, के लिए 1 मिनट लग रहा है, यानी कि प्रति मिनट, यानी कि एक मिनट 60 लीटर भरने के लिए 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि 108,000 लीटर भरने के लिए, ये एल लीटर है, यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है। 108,000 लीटर पानी भरने के लिए कितना लगेगा, इसको क्या करेंगे, 108,000 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए यह इससे कट गया, ठीक है। फिर क्या होगा, 6 को काटेंगे यहाँ सर, 6 1 जा, और 6 1 जा 6, कितना है बच गया 4। तो 6 8 जा 48, फिर ये 2 जीरो, यानी कि 1800 मिनट। इसका मतलब 1000, मतलब ये जो 108,000 लीटर भरने के लिए हमें 1800 मिनट लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल कितने घंटे लगेंगे। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 1800 मिनट को घंटा में बदल देंगे, ठीक है। तो हमें पता है ना कि 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो 1800 मिनट में कितना घंटा होगा, तो कुल समय बराबर लिख देंगे 1800 बटा 60, ठीक है। 1800 बटा 60, अब ये हो गया घंटा, ठीक है, क्योंकि 60 से डिवाइड कर दिए। अब इसको काटेंगे तो 6 1 जा 6 3 जा 18, तो ये हो गया 30 घंटा, 30 घंटा, ठीक है। मतलब टोटल जो ये टैंक है या कुंड है, इसको भरने के लिए हमें 30 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह 9.3 पूरा खत्म होता है, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।